अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, पूछे। जी मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि वेस्ट इज मोर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इन टर्म्स ऑफ देयर मैनर्स, uprightness, abiding by law, etc etc, except for the fact that they haven't took shahada. तो अगर हम इनको वेस्ट के कुफार को देखें या वेस्टर्न ममालिक के लोगों को देखें, उनमें तमाम आदत पाई जाती हैं जो कि हमें हमारे दीन ने कहा है कि सच बोलो और अच्छे किरदार के हामिल हो और जो कवानीन है उनकी पासदारी करो। ये सब वो काम करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज को भी ज्यादा वो वैल्यू करते हैं और लोगों की मदद वो ज्यादा करते हैं। बस ये है कि वो इबादत के मामले में क्योंकि उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ तो इबादत नहीं करते और उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ। तो अगर वो कलमा गो हो जाए तो कम से कम हुकूकुल इबाद के लिहाज से वो हमसे बदरजा बहुत बेहतर कौमें हैं। तो ऐसा क्यों है जब हम के मुसलमान भी हैं और ईमान भी रखते हैं फिर भी हम अपने अंदर वो चीजें नहीं ला सके जबकि वो लेकर आ चुके हैं? हमें क्या ज्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ज्यादा इन चीजों का ख्याल नहीं करना चाहिए था? वेस्टर्न जो बंदा है वो इन चीजों को देख के मुतनफर भी होता है मुसलमानों। पास्ट में हम देखते हैं कि ज्यादातर कौमों ने मुसलमानों के अखलाक से इस्लाम कबूल किया था। यानी कि जो हमने कौमें फतह भी, जो इलाके फतह भी किए थे, वहाँ के लोग तलवार की जोर पर तो इस्लाम कबूल नहीं किया, वो लोगों का अखलाक देखते थे, उनके मैनर्स देखते थे, उनके असूल देखते थे। जी वो आपका चीजें हम सवाल करते समझ आ रहे, गया। उनके अंदर आ गई है, वो हमसे बेहतर है, इसीलिए हमारे आज के नौजवान उनकी तरफ ज्यादा वो ये कहता है कि ये तो हमसे बेहतर है और वो उस तरफ राग़िब होता है। जी ठीक है, ठीक है, आपका सवाल समझ आ गया जी साहिल साहब। The one assumption that you have in your question is कि वो इतर मुसलमान हैं। इसका मतलब है कि basically what you believe is कि इस्लाम जो है वो पीक ऑफ अखलाकियात है। That's what you just literally asked me, और ये हर बंदा मुझसे पूछता है और हर बंदा हर एक से ही पूछता है कि अमेरिका में ज़्यादा इस्लाम है। इसका मतलब वो बेसिकली इस्लाम ही को पीक ऑफ अखलाकियात समझते हैं। तो ये तो फिर मसला तो फ़िलासफ़ी का नहीं है ना कि फ़िलासफ़ी ऑफ मतलब ये तो मुसलमानों के अंदर ये मसला नहीं है कि वो फ़िलासफ़ी को वीक समझते हैं इस्लाम की। सो ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप कि इस्लाम की फ़िलासफ़ी में अखलाक जो है ना वो आपके उभर के आते हैं। रही बात कि ये इट्स सच अ ग्रैंड असम्पशन दैट यू थिंक कि द वेस्ट is practicing way better of mannerism than the Muslim world. And I'm not comparing them with anyone. Muslim world की तो क्या ही बात करनी, मगर the West itself just have a little more memory than 100 years, and then you'll find out कि कितने बुरे मैनरिज्म से गुजरी है वेस्ट। अब मैं ज़्यादा 1400 साल पुरानी बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस 1600 1700s की बात ही कर रहा हूँ, जब वाकई में औरतें ज़िंदा जलाई जाती थी इंग्लैंड में। उन पे शाइबा होता था जब कि वो कोई इस तरह के काम कर रही हैं जो कि चर्च एक्सेप्ट नहीं करता। वही वाले मामला थे जो आजकल सपोजिडली ये तालिबान के ऊपर लगाते हैं या मुसलमानों के बैकवर्डनेस कहते हैं कि यार ये तो औरतों को स्टोनिंग करते थे और कोड़े लगते थे। So it's a pretty recent event in history that you see this evolution of dealing with people, and the whole mannerism is actually portrayed about the West. मगर मैं आपसे आसान से सवाल पूछता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा, खुद सोचें ज़रा कि क्या अमेरिका में जो हबशी कौम है उसके मैनर्स अच्छे मशहूर हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें भी पता है, अमेरिकन खुद डरते हैं उनसे। उन इलाकों में नहीं जाता गोरा तो ज़ाहिर है वो बड़े मसले हैं उधर। क्या मैं रहा हूँ टोरंटो में, क्या टोरंटो में या कनाडा में या इवन इंग्लैंड में आपके सामने ऐसे इलाके नहीं होते जहाँ पे दोज आर नो गो एरियाज? ऑफ कोर्स, क्या वो पार्ट ऑफ द वेस्ट नहीं है? ये जो कॉर्पोरेट अमेरिका का और कॉर्पोरेट वेस्ट की वजह से जो इम्प्रेशन हमारे सामने आता है ना टीवी के ऊपर या हमारे अपने एक्सपीरियंसेस में एयरपोर्ट्स के ऊपर, रेगुलर काउंटर एक्सपीरियंसेस कहते हैं इसको, कि काउंटर ओवर द काउंटर एक्सपीरियंस कैसा है आपका डीलिंग का, तो तब आपको पता चलेगा कि आप बड़े मायोपिक विजन के साथ देख रहे हैं इसको। योर सैम्पल इज़ टू लेस, यू हैव टू लुक एट ऑल ऑफ द वेस्ट एंड देन यू विल फाइंड आउट दैट it's a very biased approach that people have, that West is at the peak of mannerism. I'm sorry, West is not at the peak of
mannerism. Yes, whatever clusters that we find more in numbers in West in comparison to the Middle East or the South Asian countries or even in the South Pacific. So ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम वाकई में बहुत पस्त हुए हैं, मगर आप सोचें तो सही हम पस्त कब हुए हैं, और इसके पीछे जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है वो आपको समझना पड़ेगा कि जब एक कौम को, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अरब के जो मेरे साथ ना कुछ अहबाब थे कनाडा में, तो अरबी बहुत थे, तो अरब में मशहूर थे कि इराकी जो है ना सबसे बद अखलाक अरब है। सो मेरे दोस्त थे इराकी तो, और मिस्री और जॉर्डेनियन एंड पैलेस्टीनियंस। सो मैंने इराकी से कहा, यार तुम्हारा इतना क्यों मशहूर है कि तुम इतने बद अखलाक हो? ही सेड नहीं ऐसा नहीं है, हम वाकई में बड़े सख्त तबीयत मशहूर हैं, मगर हमारे अंदर भी मशहूर है कि फ़लस्तीनी सबसे ज़्यादा बद अखलाक हैं। So I was thinking, are you kidding me? This is not how it is. I don't see it like that in my friends. And then I asked the Palestinian, he said, no, that's true. हमारे बारे में वाकई मशहूर है। मगर as a psychologist आपको पता होना चाहिए, as a student of sociology, कि मेरे आसपास हो क्या रहा है यार, उसकी कॉज क्या है? जब आपका मुल्क, पूरे मुल्क में कोई एक भी घर ना बचा हो जिसमें एक बच्चा या एक अम्मा या एक अब्बा या एक भाई बम से ना फटे हुए हों, ठीक है, आपकी पैदाइश बारूद के अंदर हुई हो, तो फिर आप अखलाक नहीं पूरे अपने, आप अखलाक इज़ द लीस्ट ऑफ योर वरीज, सर्वाइवल इज़ योर ओनली वरी। तो मुस्लिम उम्मत तो पिछले कुछ, जब से ये 2 नंबर हुक्मरान हमारे ऊपर आए हैं, और बड़े अरसे से हमारे पास 800-900 साल से 2 नंबर हुक्मरान चल रहे हैं, जो कि ब्लेटेंट जुल्म करते फिरते हैं, और फिर ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं हम अपनी फ़िलासफ़ी में भी और अपने पॉलिटिकल सिस्टम में भी, जिसमें इतना हैवी इन्फ्लुएंस था, जिसको कहते हैं द बिगर टिल्ट, कि जो तमाम तर वसाइल 1-2% के पास चले जाएं, बाकी की आवाम के पास कुछ ना रहे, तो बाकी की आवाम तो फिर बद अखलाक ही होनी है, उनको उनके सर्वाइवल में रखा हुआ आपने उसको। सो इस तरह मत देखें कि मुसलमानों के अखलाक कम है। इस मौके के ऊपर अगर गोरे भी होते और शिफ्ट कर दें ना, मुसलमान जो जितने भी लोग हैं, इनको आप अमेरिका कनाडा भेज दें और वो वाले मामलात उनके साथ करें, और उन लोगों को इधर भेज दें और उनके साथ वो वाले मामलात करें, तो आपने एग्जैक्ट ऐसे ही बोलना था, गोरों के अखलाक बड़े बुरे होते। सो इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ अ लॉट ऑफ सोशल फैक्टर्स, एंड सोशियोलॉजी हैज़ टू प्ले अ वे बिगर रोल, एंड वी नीड टू बी अ लिटिल मोर ऑन द वाइडर ऑन द थिंकिंग स्पेक्ट्रम, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि ऐसे मौके, ऐसे दौर से गुजर रहे हैं हम कि अखलाक इज़ द लीस्ट ऑफ आवर वरीज। मोरालिटी जब कम हो, जो कैरेक्टर और वर्चूज़ हैं वो ज़ाहिर है मोरालिटी की हैं, तो जब मोरालिटी तभी कम होती है जब सर्वाइवल के मसाइल होते हैं। सो ये बात आप वेस्ट के अंदर देखें, आप अभी छोड़ें मुसलमानों को, वेस्ट में भी जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लस्टर्स हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया ने क्या बद अखलाकी देखनी, उधर जाके देखें, आपको पता चले। आप टेक्सास के डाउनटाउन से ज़रा गुजर के दिखाएं, 2 दिन रह के दिखाएं आप ऑस्टिन के अंदर, आपको पता लग जाएगा कि मुसलमान होने के पीछे ही आपको 2 दफ़ा पिटाई हो जानी उधर। ये वही अमेरिका है जिसकी आप अखलाक की बात कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि वो बुरे लोग हैं, हम जस्ट सेइंग कि इट्स ऑल, एवरीबॉडी इज एवरीवेयर, ओके, डोंट पिक आउट सर्टेन इंस्टेंसेस बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ बिजनेस मॉडलिंग। ये 600 साल इन्होंने कालों को अपने नीचे गुलाम बना कर रखा है। आपको पता भी है क्या करते थे ये उनके साथ, हबशी कौम के साथ इन्होंने किया क्या है, आप तो सोच नहीं सकते। अबू जहल के दौर में भी गुलामों के साथ, ये उमैया बिन खलफ भी नहीं करता था अपने गुलामों के साथ ऐसे, जैसे कि ये इनका जो फाउंडर ऑफ अमेरिका है, द ग्रेट जॉर्ज वाशिंगटन, जिसके 400 गुलाम थे। सो वो भी मैं कम बता रहा हूँ, 400 एक दौर के वक्त हैं जो कि उसने बुक में लिखी हुई है। तो और हम सेइंग इज इट्स अ वे बिगर प्रॉब्लम जो उनके साथ वो करता था। सो ये होते हैं अखलाक। तमीज़ से बात करना तो मुनाफिकीन की निशानी होती है कि बाकी के सारे काम गलत मगर बात तमीज़ से करते हैं। तो अखलाक का असली कोर जो है वो आपका पर्पज़ और आपका फ़लसफ़ा है, वो इन बेचारों का कब से पिटा हुआ है कि 221 मुल्कों में अमेरिका के आर्मी डिपोज हैं। ये इनके अखलाक ही तो बता रहे हैं कि इनका कोर क्या है। हर जगह पे इसने इन्फिल्ट्रेशन करके रिसोर्सेज चूस रहा है। आप किसको ज़बान को तो ना अखलाक समझें, आप अखलाक इज़ अ वे बिगर वर्ल्ड, और किसी का के साथ बदअखलाकी करना सबसे बड़ा जुल्म है। सो आप खुद सोचें इस वक्त किस लेवल के ऊपर जुल्म हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से, इंपीरियलिज्म का और इसराइल का अंदर से असली
शैतान का सींग निकल रहा है, आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो आपको पढ़ना पड़ेगा असली। यहाँ तक कि इसराइली खुद आप देखना शुरू हो गए उसको। द बिगेस्ट tilt against Israel has come about in the last 10 years inside the American Jews। क्या ये तो हद मुका दी है इसने, तो ये तो बहुत ही बुरे हालात में चला गया, मतलब जुल्म की इंतहाएं हो गई हैं। तो आप क्या अखलाक को चाट रहे हैं उन गोरों के। टेल अवीव की सड़कें देखें, आपको पता चले, आपने कभी न्यूयॉर्क को भूल जाएंगे आप, किस लेवल के ऊपर उधर उन्होंने अपना इंटरनल सिस्टम बनाया हुआ है। तब आपको पता चलेगा कि अगर आपने एक छोटी सी स्कोप से देखा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सैंपल नजर आएगा। यू हैव टू लुक एट द बिगर प्रॉब्लम्स दैट दिस अपेरेंट मैनर फुल पीपल हैव क्रिएटेड। विंस्टन चर्चिल से बड़ा कोई बाअखलाक आदमी था, आज तक भुगत रहे हैं हम उसकी उस 2 नंबरी को, कि जिसकी वजह से फ़लस्तीन का बैलफोर्ड एग्रीमेंट हुआ। आप पढ़ें तो सही कि उसने लिखा क्या था, ठीक है। ये खुश अखलाकी है उसकी। ये उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, इफ अ डॉग लिव्स इन अ हाउस डज नॉट मेक हिम द ओनर ऑफ द हाउस। और कुत्तों के साथ निस्बत दे के उसने फ़लस्तीनियों को वहाँ पे निकाला है। हमें तो, हम पढ़ते नहीं ना, हमें पता होना चाहिए कि पूरी लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर लेके आए तो आपको पता चलेगा कि अखलाक और अखलाक के अपने लेयर्स कितनी हैं, और कोर के अंदर अखलाक के असल में जस्टिस की जो सेंस है ना वो है। तो ये जो जो आपको अखलाक नज़र आता है वो वही है कि जो कॉर्पोरेट अमेरिका दिखाता है, वो बिजनेस के लिए दिखाता है। वो आप पाकिस्तान में भी देख लेंगे, आप मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में ज़रा एंटर होकर दिखाएं, आपको सर पे ना बिठाए। वो अभी तो हैं ज़रा कम ना, पैसे कम है पाकिस्तान में, तो कॉर्पोरेट पाकिस्तान इज़ टू स्मॉल। एज सून एज कॉर्पोरेट पाकिस्तान इज गोना ग्रो बिग, पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानियों का बड़ा अखलाक है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपोजर ही ब्रांड के साथ होना है। फिर बाहर के मुल्क तो के लोग तो आते ही ब्रांड के साथ डील करने के लिए ना, वो कोई खोखे से जाकर सिगरेट तो नहीं खरीदेगा ना। दिस इज़ नॉट, या किसी जगह पे बैठा मियाँ वाली में चाय तो नहीं पी रहा होगा, उसने तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठना है। ही विल लुक एट ऑल द बिग कंपनीज, द बैंक्स एंड द टेलीकॉम एंड ऑल ऑफ द अदर ज़ाराज एंड अरमानीज जो कि बड़े मॉल्स के अंदर हैं। वहाँ पे आप बद इखलाकी होते हुए देखें, जमजमा मॉल में करके दिखाएं बद इखलाकी कोई स्टाफ उनका। जिस लेवल का आपका एक्सपोजर बनता है उसी लेवल के इंप्रेशन बनते हैं फिर। सो कोई ऐसी इखलाक नहीं है अमेरिका में। मैं रहा हूँ सारी उम्र अमेरिका कनाडा में, मैंने जितनी 2 नंबरी गैंग वॉर्स, ड्रग ड्राइविंग, ब्रूटल रेप्स ऑफ लिटिल किड्स, वहाँ पे भी उसे नहीं है, बल्कि ज़्यादा है। रेप का काउंट तो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। हमारी तो वो 2 बच्चियाँ रेप होती हैं तो पूरी दुनिया में आग लगा देते हैं हम। उनके यहाँ रोज़ बच्चे रेप होते हैं। इंसेस्ट के ऐसे ऐसे मामला हैं जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। ये अखलाक है उनका। और मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, हर जगह पे ऐसे मामला होते हैं। जस्ट डोंट ओवरकास्ट somebody's apparent impression. Look at the core and you'll find out कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क की 200 मुल्कों के अंदर छावनियाँ होती हैं आर्मी की, तो आप खुद सोचते हैं ना इस वक्त कि क्या चाहता है पाकिस्तान यार। ये दुनिया में हर जगह इसने क्यों अपना एक छोटा सा डिपो बनाया हुआ है? कहाँ कहाँ से हीरे निकाल रहा है, तेल निकाल रहा है, अफीम निकाल रहा है, हेरोइन निकाल रहा है, पेट्रो डॉलर्स के आर्मी बेस्ड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और यू थिंक दिस इज अ जोक? This is not a small matter. This is something which you better understand as a political brain. You should look at this, and you will find injustice in the core of all the great mannerism of the West. अच्छा, इसी से मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि ठीक है, आपकी बात समझ आ गई कि हमारे अखलाक और उनका हमें ब्रांड नज़र आता है, लेकिन हमें कुरान दिया गया है, वी आर द चोजन नेशन एज़ पर कुरान। तो बट वी सी कि दे आर लीडिंग अस, वी नॉट लीडिंग दैम। तो इस पे आप क्या कहते हैं कि हम तो नहीं लीड कर रहे? क्या इस्लाम, हम सबमिसिव किस तरह रह सकते हैं? हमें तो लीड वो कर रहे हैं, बेशक जैसे भी अखलाक है उनके। आपको एक जुमले में आंसर दूंगा इसको। अगर आपने पूरा कुरान फॉलो कर लिया ना, जैसे आपने मैट्रिक में पूरी की पूरी किताब पढ़ के पर्चा दे दिया था, कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती किताब को पूरी तरह फॉलो करना। जिस वक्त इस कौम ने पूरा कुरान फॉलो कर लिया, यू विल बी द लीडर। इट्स अ 1 लाइन स्टेटमेंट। इसके अंदर जो कुछ है ना वो सब कुछ करना पड़ेगा आपको। आज तक जितने भी सेक्टर्स बने हैं ना, उलमा कराम के भी और हमारे लीडरान के भी, जो सो कॉल्ड लीडर्स कहते हैं अपने आप को, उन खैर पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड तो 1% कुरान भी नहीं फॉलो करती ना, 1% भी नहीं करती। जो करती है वो भी गलत कर रही होती है, इसलिए मैं 1% भी नहीं करती का जुमला बोल रहा हूँ। जो थियोलॉजिकल लीडरशिप है, our religious thinkers, वो पूरे के पूरे कुरान के ऊपर नहीं आ रहे अभी तक। जिस वक्त वो आएंगे तब आपको पता चलेगा कि लीडरशिप होती क्या है।
इस क्लासिक स्टेटमेंट जो कि आप सुनते हैं, ये थोड़ा सा क्लीशे लग रहा होगा आपको कि मैंने ये क्या बात कर दी है, कि ये तो सुनते ही आ रहे हैं मगर हमने किया नहीं ना आज तक, समझ रहे हैं। तो जब एक राइटर आप बनेंगे ना, अब आप राइटर बनेंगे और आपकी किताब छपेगी और आपके पास एक बंदा आएगा कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने आपकी किताब पढ़ी, और आप किताब के बारे में कुछ पूछेंगे और उसमें से कुछ बातें उसको नहीं पता होंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया तू मेरा फ़ैन नहीं है, तू बस तस्वीर खिंचवाने आया है, क्योंकि अपने फेसबुक पे वायरल करनी है तूने, ठीक है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन विद द मुस्लिम। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि कुरान एक दफ़ा नहीं टेस्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा टेस्ट हुआ है कुरान पाक की जो पावर है। और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, जब कुरान पाक के ऊपर एप्लीकेशन की कोशिश की गई है, लीडरशिप हमारे हाथ में आ गई है, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट अ स्मॉल मैटर। कोई एक सब्जेक्ट बता दें, मैं आपको उसका कुरान पाक से आंसर दे दूंगा कि किस तरीके से हिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया मुसलमानों ने। सो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ a fault of the philosophy, it is the fault of the people who are between the philosophy and their kids, and those are my father, my mother, me, जो कि बच्चों के रास्ते में एक और कैपिटलिस्टिक फिलॉसफी डाल देता है और कहता है कि नहीं पढ़ना कुरान है, बनना बिल गेट्स है, तो फिर ऐसे तो नहीं होगा ना काम, ठीक है। बच्चे को तो नहीं पता होता कि फिलॉसफी क्या है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, गिव हिम ऑल और गिव हिम नथिंग। ये जो आधा तीतर आधा बटेर हुआ है ना, इसकी वजह से सारे के सारे दुनिया में आज तक वो बंदा फॉलो रहा है जिसने किसी एक साइड की चॉइस नहीं की। जब भी कोई बंदा एक साइड पे पूरी तरह आ जाता है, उसको वो वाली साइड लीडरशिप दे देती है। मुसलमान पूरी तरीके से हाफ एंड हाफ स्प्लिट हो चुके हैं कि हमने बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स भी बनना है, कैपिटलिज्म की भी पीक चाहिए और हमें आखिरत भी पूरी चाहिए। जब तक दुनिया में आप अपने मोहल्ले में निकाल लें कि जो बंदा डबल साइडेड गेम करता है वो सबसे नीचे रखते हैं हम, कि जो इधर भी खुश करता है लोगों को, इधर भी खुश करता है। मैं मुनाफिकीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज लोगों की बात कर रहा हूँ। मुनाफिकीन तो दोनों जगह पे अपने आप को पूरा साबित करते हैं ना, ये कंफ्यूज लोग होते हैं जो यहाँ पे भी शक में रहते हैं, वहाँ पे भी शक में रहते हैं कि क्या सही चीज़ है। सो गिव हिम ऑल और गिव हिम नथिंग। अब मसला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कायम रखे, एटलीस्ट इतना है हमारे मुसलमानों के अंदर कि बचपन में कुरान और हदीस ही सिखाने की कोशिश करते हैं। वक्त आएगा वो भी उठ जाएगी, क्योंकि इतनी तेज़ी से सैलाब आ रहा है कैपिटलिज्म का, जो कि टेक्नोलॉजी की पर लगा चुका है। अब तो 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे अपने बेटों और बेटियों के लिए। मेरे माँ बाप को तो बहुत कम मेहनत करनी पड़ी थी कंपेयर टू जो मसाइल मेरे बच्चों के सामने आने हैं। अल्लाह ताला आसानी करे।